वेलकम टू सीरियल मेंटो। सीरियल मेंटो पे आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं सीरियल 2023 GA1 का पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पेपर है 14 जुलाई 2023। ठीक है, कोई एग्ज़ाम हुई थी और ये सिर्फ थर्ड पेपर है, सिर्फ थर्ड का। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप लोग देख लेना। और IBSC-IU का प्रीवियस ईयर का भी मैथ्स का मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसमें आपको 25 मैथ्स के सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, मेरे अप्रोच से होंगे। इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस बनाने के ट्रिक्स मिलेंगे, बहुत सारे अप्रोच अलग अलग मिलेंगे, जो किस अप्रोच से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व किया जाता है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो आप लोग अ, देखें और हाँ, कोशिश भी करें बनाने का। ठीक है, सिर्फ देखने से नहीं होता, उसके बाद कोशिश भी करें बनाने का। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये बाइलिंगुअल होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम किसी को भी। विराट किसी काम को 30 दिनों में कंप्लीट करता है, राइट, मान लेते हैं। और एंड डेनियल 60% मोर एफिशिएंट देन विराट। मतलब देखो आप यहाँ विराट भी और डेनियल डी। पहले तो देख लो एफिशिएंसी, देख लो आप एफिशिएंसी। ठीक है, विराट इनकम विराट की 30 एंड डेनियल 60% मोर एफिशिएंट। मतलब 60%, अगर ये 100 काम करता है एक दिन में तो 160 काम करता है। एफिशिएंसी आपको निकल गई तो हम इसको 5 लिख सकते, 8 लिख सकते। मतलब हमने 20 से इसे काट दिया। ठीक है, आपको एफिशिएंसी निकल चुकी है। अब विराट को 30 दिन में काम कंप्लीट होता है तो एफिशिएंसी एक दिन में 5 काम करता है, तो 5 × 30 टोटल 150 काम। सेम वर्क है, उसी सेम वर्क को, ठीक है, डेनियल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। आप ये देखिए 8 एक दिन में, ये इसका एफिशिएंसी 8 है तो 150/8। कितना इजी निकल गया क्वेश्चन, देखिए आंसर 75/4। देख लीजिए जो कि यहाँ आपका दे रखा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन इजी बनते रहेंगे। आप पूरा मेरा सीरीज देख ले, मैं प्रीवियस ईयर जो करवा रहा हूँ मैथ्स का, और भी फिर आपको अलग अलग क्वेश्चन सब्जेक्ट का भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। अब देखिए द एवरेज ऑफ 36 नंबर है और उनका एवरेज 45 है। ये देखिए इधर बाद में ये देखा गया कि 84 की जगह पर एक ऐसा नंबर था जो 84 था, लेकिन उसके जगह पर उन्होंने मिसरीड करके उसको कैलकुलेट कर दिया, मतलब 48 उसको मान लिया। तो करेक्ट एवरेज देखिए, मान लेते हैं 36 नंबर है, 36 नंबर्स का एवरेज क्या है 45। एवरेज 45 है, राइट। एक नंबर उसमें ऐसा था जो कि एक्चुअल में 84 था, बट मिस्टेक से उससे 48 कंसीडर करके इन्होंने एवरेज निकाल दिया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या करेंगे हम। कितना ये कम इन्होंने मिस्टेक करके, मतलब कितना कम इन्होंने इसको कैलकुलेशन किया, -36। 36 कम ही करके उन्होंने ऐड किया था, तो 36 ऐड कर देंगे ना, राइट। 45 ऑलरेडी है, प्लस 36, और 36 नंबर का है, बाई 36 इज इक्वल टू 45 + 1 इज इक्वल टू 46 हो जाएगा इसका न्यू एवरेज। उम्मीद है समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए sin 23 डिग्री इज इक्वल टू A/B। ठीक है, और सेक 23 और माइनस साइन 67 लिखा हुआ है, निकालना है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे मेथड से बन सकते हैं। मैं एक मतलब ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए मैं नॉर्मल मेथड से बनाता हूँ जो जल्दी आपको बन जाएंगे। देखो यही है ना, ये 90 डिग्री, ये 23 है। ठीक है, साइन 23 मतलब ये परपेंडिकुलर लंब बाई कर A/B। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, तो ये कितना हो जाएगा √√B² - A²। आपको पता है समकोण त्रिभुज में
आधार बी स्क्वायर या कर्ण स्क्वायर माइनस लंबे स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्वेश्चन आपका बन गया। सेक 23 है, बेसिक आपको पता होगा सेक का क्या होता है, कर्ण बाई आधार, मतलब बी बाय रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस साइन 67 डिग्री को अगर मैं निकालूंगा इसको कॉस 23 लिख सकता हूँ। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 23 निकाल लिया। अगला स्टेप देखो आप, बी बाय रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस कॉस 23, मतलब इसको कॉस 23 मतलब रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय कर्ण बी, बन गया। अब इसको ये लिख सकते बी, इसका बी स्क्वायर माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो आता ही होगा। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर से इससे ये कट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय इंटू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर बाय बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस, जो कि आपका ये डी में दे रखा 4 नंबर। उम्मीद है समझ पाएंगे, और भी बहुत सारे तरीके से बन सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगा थोड़ा जल्दी बन जाएगा, कंसेप्ट बेसिक क्लियर रहेगा, इसलिए मैंने इससे आपको बताया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। सेंट्रल एंगल देखिए, मतलब किसी भी खर्च में ऐसे ऐसे मतलब अलग अलग चीज़ों पे खर्च किया गया है। ठीक है, तो हेल्थ पे कितना खर्च किया गया उसका एंगल चाहिए। इस हेल्थ पे एंगल मतलब एक सर्किल जो होता है कोई भी चीज़ का, उसका टोटल क्या 360 डिग्री होता है। हेल्थ पे देखिए, हेल्थ पे जो खर्च किया, ये हेल्थ पे खर्च किया, ये कौन सा कलर है, ये है हेल्थ। ठीक है, 15,000 खर्च किया है, तो पहले तो 15,000 क्या करेंगे ना, इजी कैलकुलेशन के लिए ऐसे क्वेश्चंस को आप देख लिए, सब में 30 है लास्ट में, 30 हटा देंगे तो चलेगा ना। जैसे मैं देखो 30 इसको भी हटा दे, 30 इसको भी हटा दे, 30 इसको भी हटा दे, 30 इसको भी हटा दे। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ही करना तो है, 15 बाई सबको ऐड कर दे, 15 8 23, 2 25, 5 30, 50। देखिए 25 2 27 50, 50/15 मतलब आपको टोटल हो गया, ये खर्च किया, हेल्थ पे खर्च किया इंटू 360 डिग्री, आंसर आ जाएगा आपका 108 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर आ गया आपका ये 108। अब आगे आते हैं, कोई इलेक्शन हुआ था, उसमें 3 कैंडिडेट था, अर्जुन, भास्कर और सरल। देखो इधर अर्जुन भास्कर और सरल 3। हाँ, अब यहाँ देखते हैं, अर्जुन 50%, अर्जुन जो है वो 50% ज़्यादा वोट सरल से मिला अर्जुन को, तो ए से अर्जुन में लिखता हूँ, अर्जुन को सरल 50% वोट्स मोर देन सरल, मतलब अगर इसको 100 मिला तो इसको 150 मिला, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़िए। एंड सरल को 2% वोट्स लेस देन भास्कर, और सरल यहाँ लिखते हैं, देखिए सरल को भास्कर को अगर मिला है 100 तो इसको 2% लेस मिला, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको मैं काट को इजी कर देता हूँ, कैलकुलेशन इजी कैलकुलेशन के लिए 3:2 लिख सकते हैं इसको, इसका रेशियो, इसको अगर मैं काट दूँ 49:50 लिख सकते
राइट। अब ये तो चूंकि अलग अलग रेशियो है, अर्जुन सरल का और सरल और भास्कर का, तो एक साथ कर लेते हैं। तो ये कैसे करते हैं आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप उस चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा, अर्जुन सरल और भास्कर। अब क्या करेंगे, 3:2 है, ये वाला दोनों में इक्वल हो जाएगा तो हो जाएगा। 49 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, 98 और 100, और इसमें अगर 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे 98, तो इसमें भी करेंगे 147:98। एस सरल दोनों में है, इक्वल हो गया, सरल दोनों में इक्वल हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 147:98 है ना। द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ भास्कर एंड सरल इज 1296। अब क्या है, भास्कर और सरल का भी रेशियो, यहाँ तीनों का सरल आ गया, इस दोनों का जो डिफरेंस है वोट का वो 12 है। व्हाट द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, मतलब भास्कर और सरल के डिफरेंस का वोट का 1296 है, तो 1296 दोनों का डिफरेंस 2 है, राइट। तो 2x मान लेते, 2x, तो 2 ही रहने दीजिए, x छोड़ दीजिए, उतना आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 1296 है ये, 648 हो जाएगा, अगर एक का वैल्यू 648 है, राइट। अब देखिए व्हाट इज द हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वोट, अर्जुन और भास्कर के वोट का हाफ का हम पूछ रहे हैं कितना होगा। तो अर्जुन देखिए इधर 147, भास्कर 100, पहले तो 47 लिख दी, इसका हाफ बाई 2, राइट। 2x इतना, तो मान लीजिए x का वैल्यू ये है 47/2, तो 47/2, तो ये तो x हो गया, तो इंटू 648, 324। अब देखिए यहाँ 47 इंटू 324 अगर आप निकालेंगे तो 15228 होगा, निकाल लें, यही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। इस एक्सप्रेशन को, ये तो सिंप्लीफिकेशन वगैरह तो थोड़ा सा आप बोर्ड मास में ना वो साइन देख लिया करना, बस बन जाएंगे आपके। साइन पे फोकस करना होता और कुछ नहीं है। देखो यहाँ क्वेश्चन, पहले तो ब्रैकेट का हम करेंगे इसको, ये 12 हो गया, उसके बाद डिवाइड का करेंगे 5 हो गया ये। चलिए आगे, 7 + 5 - 12 + 7, तो 12 ये हो गया, प्लस ही 7, 19 - 12 = 7, आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़िए। किसी ऑफिस में टाइपिंग वर्क जो है ना, मोनिका 6 घंटे में फिनिश करती है, अनीता 8 घंटे में, देखिए अनीता 8 घंटे में और मंजू 5 घंटे में, अलग अलग काम करते हैं। तो अगर तीनों एक साथ काम करें तो कितने घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखिए मोनिका, अनीता और मंजू, इधर मोनिका और इधर अनीता, ठीक। मोनिका कितने टाइम में, 6 घंटे में काम करती है, अनीता 8 घंटे में अकेले अकेले काम करती है, मंजू 5 घंटे। ये डे है, मतलब समय इसको इतना लग रहा है, इतने घंटे में, जो भी आवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। टोटल काम पहले निकालना होगा, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम। तो एलसीएम ले लेते हैं। देखिए पूरा इसलिए देता हूँ कि आपको समझ में आए। 120 हो गया, ठीक है, टोटल वर्क 120 है। अब क्या है, एफिशिएंसी इसका हमारा निकल जाएगी लो का, और तीनों का एफिशिएंसी ऐड करके टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे, मतलब 20 एक दिन
1 घंटा में काम कर पाता है 20, ये 15 ऐसे डिवाइड दे देते और ये 24 है ना। आप तीनों मिल गया, मतलब तीनों तीनों का एफिशिएंसी को ऐड कर दी तो 59 हो गया। टोटल वर्क कितना था 120, तो 120/59 ये हो गया इसका आंसर, जो कि ये है आपका, है ना। चलिए आगे चलते, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो ज्योमेट्री वगैरह में मैं ऐसे एक एक करके ऑप्शन समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों को मैं हिंदी में ही बताऊंगा, इंग्लिश में भी दिक्कत नहीं होगी। ये पूछ रहा है कि नीचे कुछ स्टेटमेंट्स है, ठीक, कौन सा गलत स्टेटमेंट, मतलब कौन सा सही नहीं है। तो ये सारे स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा मुझे। इफ एक कॉर्ड है, इसको मैं फिगर बना बना के समझाऊंगा, 1 नंबर का फिगर बनाता हूँ, ठीक है। एक सर्किल है, कॉर्ड मतलब जीवा, अगर दोनों साइड बाहर निकाला जाता है इधर भी और इधर भी, तो उसे जो ये सेकेंड बोलते हैं, मतलब हिंदी में बोले तो छेदक रेखा, छेदक रेखा बिल्कुल बोलते हैं, ये सही है, 1 नंबर सही है, तो गलत तो नहीं होगी, मुझे गलत फाइंड करना है। चलिए अब सेकेंड में आते हैं। टेंजेंट इस पर, अब देखिए एक पहले टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है, टेंजेंट है, ये रेडियस है। कहा गया है कि जब किसी रेडियस, मतलब सर्किल रेडियस ऐसे से टेंजेंट इस पर रेडियस से परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, सच में लंब होता है। कभी भी टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करता है वहां से जो सेंटर से ऐसे रेखाएं जाती है परपेंडिकुलर होता है जहां कांटेक्ट करता है, तो ये भी आपका सही है, तो वाला भी इसका पॉइंट सही। थर्ड में आ जाइए, ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, एक लाइन है, ए लाइन एक सर्किल है, ठीक है, कोई लाइन ऐसे मान लेते ये कर देते, ये तो छेदक रेखा हो गया, मतलब टेंजेंट नहीं हुआ ना, ये टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट तो टच करता है, स्पर्श रेखा जो मैंने आपको ये बताया ये था, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए 3 सही हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यही होगा आंसर। अब फोर्थ भी देख ही लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। टेंजेंट इज अ लाइन टचिंग ओनली वन पॉइंट ऑफ द सर्किल, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा केवल एक ही पॉइंट पे सर्किल को टच करता है। देखिए एक ही पॉइंट पे किया, 2 पॉइंट पे करेंगे तो मुड़ ही जाएगा, मान लो ऐसे करते तो ये भी सही है। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप लोग, और वो भी इजीली समझ पा रहे होंगे। चलिए ए का एफिशिएंसी, अब ये क्वेश्चन है कि ए का एफिशिएंसी बी से दुगुना है, ए का एफिशिएंसी बी से दुगुना है। चलिए एफिशिएंसी है ये, ए किसी काम को, A can work only for 8 hours a day, while B can work for 12 hours a day. If A can finish work in 12 days, how many days can B finish the work? ठीक है, A जो है ना केवल 8 घंटे ही एक दिन में काम करता है, देखिए कि लिखा है। B ना 12 घंटे काम करता है। A एक काम को 12 दिन में फिनिश कर सकता है ऐसे करके, तो B कितने दिनों में करेगा। A का एफिशिएंसी 2 है, 1 है, तो A एक दिन में कितना काम करता है 8 घंटे, और फिर भी कितना दिन लगाता है 12 दिन में, इतना घंटे काम को 12 दिन में काम कंप्लीट करता है। सेम काम है, टोटल काम कितना हो गया 192। अब बी का देखिए, बी क्या करता है 12 घंटे काम करता है, तो टोटल 12 काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो टोटल काम 192/12, 16 डेज ये लगेगा इसको काम कंप्लीट कर, जो कि आपका ये है आंसर। हाँ ये क्वेश्चन वो ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी बोले जो भी बोले, अंडरस्टैंडिंग बेस्ट क्वेश्चन है। 2 फ्रेंड है, ठीक है, ये टफ क्वेश्चन है नो डाउट, ठीक है,
टू फ्रेंड्स है। अगर ऐसे कुछ ना समझ आए तो स्किप भी कर सकते हैं, और जिनको आ रहे हैं बना सकते। टू फ्रेंड्स है, पी एंड क्यू, किसी पॉइंट से ना रनिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होती है कि पी है 6 मीटर पर सेकेंड, ऐसे रन करता है। पी पी 6 मीटर पर सेकेंड और क्यू b मीटर पर सेकेंड, है ना। तो वो एक दूसरे को इस सर्कुलर ट्रैक में 2 बार क्रॉस करते हैं, 2 टाइम्स क्रॉस करते हैं, ठीक है। बी कह रहा है एक नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम है, 6 से कम है। देन हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी का वैल्यू क्या होगा, बी का रफ्तार क्या था। देखिए टोटल हम मान सकते हैं एल लेंथ, ठीक है। और ये हम मान सकते हैं कि L/6 इतना टाइम लगेगा इसको एक बार कवर करने में, ठीक है, एक फुल राउंड कंप्लीट करने में। पी को क्यू को L/B, ये समझ पा रहे होंगे, मैंने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। पहला बार वो कब मिलेंगे, तो इन दोनों के स्पीड मतलब का माइनस कर देंगे तब वो मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है बी जो है 6 से कम है, तो पी रफ्तार में ज़्यादा है, इसलिए L/6 - B, ठीक है। L/6 - B, क्योंकि हमें पता है बी कम है 6 से, ठीक है। तो ये फर्स्ट बार जो है फर्स्ट टाइम मिलेंगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम मिल रहा है। अब क्या करेंगे हम, हमें तो पता है कि अब क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे फर्स्ट बार कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे अब हो गया, ये तो फर्स्ट बार मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन मैंने बताया था कि दोनों का जो इतना टाइम लगता है उसको एलसीएम निकाल देते हैं। तो एलसीएम L/6 और L/B का हम निकालेंगे। तो आपको पता है एलसीएम में जब निकालते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना पड़ता है अगर फ्रैक्शन में। तो ऊपर में तो एल ही हो जाएगा एलसीएम, और HCF 6 और B का निकालेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम देखिए ये क्या कर रहा है, इतने इतने देरों पे मिल रहा है, इतने टाइम लगते हैं उसका फिर मिलता है, इतने टाइम लगते हैं, ऐसा वाला सीन था। स्टार्टिंग पॉइंट में मिलता है, तो हम क्या करेंगे, अब फाइनल क्या है, 2 बार मिलता है। तो देखिए मैं अब क्या करूँगा, L/HCF 6B इससे इसमें डिवाइड दे देंगे, तो ऊपर हो जाए 6 - B/L, कट जाएगा, इज इक्वल टू 6 - B/HCF 6B। अब देखिए यहाँ पे चूंकि 2 टाइम्स मिलता है तो वैल्यू v का क्या पुट करेंगे, 6 से छोटा होना चाहिए जो 2 आए, ठीक है। तो आपको वो सोचना पड़ेगा ऐसा कितने हो सकते हैं, नेचुरल नंबर ही हो। 6 - 1 5 करेंगे, और 6 1 का सेव तो 1 करेंगे, ठीक है। ऐसा करके 2 आएगा, नहीं आएगा। 6 का माइनस बी का वैल्यू को 2 रखेंगे, 6 - 2, HCF 6 2 का करेंगे तो 2 होगा, 4/2, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब v का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो फुलफिल कर लेता है। b का वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो 3/3 1 हो जाएगा, नहीं होगा। 4 पुट करते हैं तो 6 - 4 तो ये भी 2 आ जाएगा, तो ये भी 1 आ जाएगा, नहीं होगा। 5 पुट करेंगे फिर भी नहीं होगा, तो आपको 2 होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, समझ नहीं पा रहे होंगे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत डीप चला गया क्वेश्चन।
ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपसे अगर नहीं बन रहा है तो बहुतों से नहीं बन रहा होगा, ठीक है। ऐसा ना सोचे, ठीक है। ज़्यादा टाइम क्या होता है ना, ये सब एसएससी क्वेश्चन ऐसे इसलिए डालती है सो डैट आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाए, ठीक है। और इस वजह से बाकी के क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो आप ना बना पाए, ठीक है। तो आपका ये भी चीज़ स्किल देखा जाता है कि आपको स्किप वाली जो होती है टेंडेंसी, स्किप वाली भी आप में स्किल है या नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि बस हिम्मत ना हारे और लगे रहें, और ट्रिक्स को समझे, तरीका को समझो, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम आते हैं ये वाला क्वेश्चंस में। एक डीलर है, वो किसी चीज़ को